नाज़रीन, हमारा पंजाब खतरे में है। पंजाब डूब चुका है, तबाही है जो कि पंजाब के अंदर फैली हुई है। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी उच्च बैराज से दरियाए रावी में छोड़ दिया और पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने, पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने की धमकियां देने वाले भारत ने दरियाए रावी, दरियाए चिनाब, दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान पर आबी हमला कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ दिया गया है, जिसके बाद दरियाए चिनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। दरियाए जेलम में सैलाबी पानी खतरे के निशान से 21 फुट ऊपर हो गया है। और इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जो पानी का बहाव और पानी की सतह है, पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में इस कदर शिद्दत के साथ पानी को आते हुए नहीं देखा। और इधर देखें, हम चौड़ा होकर कह रहे हैं कि पानी और वो एक साथ नहीं बह, रत और पता नहीं क्या एक साथ नहीं बह। भाई बैठे इन चीजों के डिप्लोमेटिकली एंगेज करें, को हल निकाल। पाकिस्तान के हवाले से भी, पाकिस्तान लोअर रायपारी है, डाउन स्ट्रीम है। इंडिया के हवाले से कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी वो भी पानी नहीं रोक सकते क्योंकि ऊपर डैम बने हुए, वहां पर खौफनाक फ्लडिंग है, वहां पर तूफान आया हुआ है। लिहाजा अगर नीचे बारिश रुक भी गई है तो ऊपर बारिश हो रही है इंडिया में, उसे सेव करें। सतलुज में पिछले 8 से 10 दिनों से ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा था, लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले 8 से 10 दिनों में इन्होंने किसी किस्म का कोई अलर्ट लोगों को, मीडिया को, ये पिछले 2 दिन में सब कुछ शुरू हुआ है। ये अचानक नहीं आया, लेकिन अपना फिर चेहरा छुपाने के लिए पीडीएम में हो या एनडीएम में हो, सब कुछ इंडिया पर डाल देते हैं कि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ऊपर जब बारिशें हो रही थी, जब जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, इंडिया के दूसरे इलाकों में जहाँ से पानी इधर आ सकता है, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा था? इंडिया ने क्या आपको चिट्ठी लिखनी तो आपको पता लगना है कि ऊपर पानी कितना आ रहा है। पूरी दुनिया में अब तो आप वेदर को और वेदर से रिलेटेड चीज़ों को कहीं भी बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। पुराना ज़माना तो है नहीं, लेकिन कोई इंतजामात नहीं किए गए और अब बड़े आराम से इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ये ग्लास था जो उन्होंने गिरा दिया है टेबल के ऊपर और पानी इधर आ गया है। जाहिर है उनके डैम भरेंगे तो पानी आगे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये पहले हम ज़रा 1-2 वीडियोज़ पहले भी दिखाई थी, ये दिखा देंगे इंडिया की है। इस वीडियो में इंडियन किसान जो है वो अपनी धान की फसल जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रो रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ भी साथ सुनवाएंगे तो आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये इंडिया की वीडियो है, ये इंडिया के हालात हैं। ये दूसरी वीडियो देखिए साथ साथ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बुद्धि इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आई है, कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। ये सब कुछ कुदरत का खेल है जिसे कोई रोक नहीं सका। इसी बीच खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन वहाँ का मीडिया हमेशा की तरह इसका जिम्मेदार भारत को ठहरा रहा है। अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी देश का हाथ नहीं होता, लेकिन ये मानते ही नहीं। सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भारत ने पानी खोल दिया, भारत ने पानी खोल दिया। अरे भाई, कुछ दिन पहले तो आप ही लोग पानी पानी चिल्ला रहे थे और अब जब पानी छोड़ा गया है तो उसमें भी आप ही को दिक्कत हो रही है। क्या आप सब जानते हैं कि मानसून बारिशों की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में भारत का पानी छोड़ना कितना खतरनाक साबित होगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज्यादा जो है वो पानी आया है। लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज इनंडेटेड और सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की, जाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान पर आबी हमला कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ दिया गया है और इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जो पानी का बहाव और पानी की सतह है, पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में इस कदर शिद्दत के साथ पानी को आते हुए नहीं देखा। यानी अल्लाह ना करे तो ये एक बहुत बड़े सानहे में कन्वर्ट हो सकता है। इसी मौके पर जब भारत ने आबी जारियत की और शुरू में तो भारत ने पानी छोड़कर पाकिस्तान को बताया भी नहीं, अब बाद में जब भारत को समझ लगी कि इतना ज्यादा पानी है कि बहुत बड़ा सानिया पेश आ सकता है, तो भारत ने अपने आप को बचाने के लिए इन्फॉर्म किया। लेकिन अब डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है, उनकी तरफ से एक बहुत अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई बातें वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल
शामिल है, तो वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में खतरनाक सैलाबी रेला। अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के कई अहम शहर जो हैं और देहात वो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और भारत की तरफ से अभी मजीद पानी आने के खतरात जो हैं वो हमारे सर पर मंडला रहे हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का सिलसिला जारी है और अब भारत ने चुमेरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा है। अब से कुछ देर पहले भारत की जानिब से चुमेरा डैम 1 से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद दरियाए रावी में पानी की आमद में जो मुसलसल है वो इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब भारतीय सरकारी मीडिया का कहना है कि कश्मीर रीजन के दरियाओं पर बने डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं और कश्मीर रीजन के दरियाओं पर डैमों से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का इम्कान है। यानी ऑलरेडी जो पानी आ चुका है वो कुछ भी नहीं है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो आगाज है। असल जो पानी है वो भारत इन द कमिंग आवर्स छोड़ेगा। भारतीय सरकारी मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि भारत की जानिब से पानी का इखराज एक बार होगा या मरहलावार होगा। यानी भारत जो है, भारत का सरकारी मीडिया कह रहा है कि हम एक साथ भी सारा पानी छोड़ सकते हैं और मरहलावार भी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल के अंदर जब भारत की आबी जारियत भी चल रही है, फिर पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्हें हिफाजती इकदाम के पेश नजर पंजाब के मुख्तलिफ इजला जो कि इस वक्त खतरे से दो चार हैं, जहां पर अलर्ट है, जहां पर सैलाब की तबाहकारियां अल्लाह ना करे तबाही मचा सकती हैं, वहां पर पाकिस्तान की फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब किया गया है। और इस प्रोसेस में हमारे जवान जो है वो शहीद भी हुए हैं और जख्मी भी। नशेबी इलाकों के हवाले से रावी के इर्द गिर्द के रिहायशी जो है उन्हें अलर्ट कर दिया गया हुआ है ऑलरेडी। शादरा का जो मकाम है, लाहौर के अंदर सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि नशेबी इलाकों के हवाले से आज की रात बहुत अहम है। अल्लाह ताला करम फरमाए। सर, जब हमें पता है कि हर साल मानसून का सीजन आना है तो हम इसके इंतजाम पहले क्यों नहीं करके रखते? फिर हम इंडिया को ब्लेम करते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंसानियत का ख्याल नहीं किया। अगर आपको पता है इंडिया भी पानी नहीं छोड़ेगा और अल्लाह ना करे डैम टूट जाता है तो फिर उनका जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा। आपको पता है पंजाब का कितना नुकसान होगा? पंजाब तो सारा डूब जाएगा। ऐसे ये बात आपके 100% ठीक है। ये तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी उनकी एक फितरत भी है कि वो अपनी गलती तो माननी नहीं, वो अपना मलबा दूसरे पे डालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनका अभी उन्होंने अपने डैम बनाए हैं, जब वो टूटने का खदशा है तो डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान में पानी छोड़ना है। ये तो हर साल होता है और होगा आगे भी। पहले भी आज तक कुछ नहीं किया हुकूमतों ने डैम के लिए, लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए कि हम डैम बनाने जा रहे हैं, जो कि सख्त जरूरत है, ठीक है। हम किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी जरूरत है, हमारी नीड है पानी, हम समुद्र में, हमने कभी भी पानी को नहीं संभाला और पानी हम समुद्र में जाया करते हैं, ठीक है। अब ये मतलब हम ब्लेम ही करेंगे इंडिया को? अल्लाह की ऐसी बात नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा कोई चीज है तो मैं इसे जाया करूंगा, ठीक है। मैं किसी ना किसी नदी नाले में डाल दूंगा। अगर मैं कोई मेरा आगे बहुत अक्लमंद दोस्त बैठा होगा तो वो उसको स्टोर करेगा। पानी जिंदगी है ना। अगर आपके पास पानी नहीं है तो इसका मतलब आप जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ पिछले दिनों एक एनालिसिस था कि पानी जमीन के नीचे बहुत नीचे जा रहा है। जो पहले पानी आसानी से निकल आता था, अब पानी आसानी से नहीं निकलता। तो हम तो वो काम कर ही नहीं जो हमें करना चाहिए। हमें डैम बनाने चाहिए, हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने छोड़ा, कल को फिर छोड़ेंगे, कल फिर हम कहेंगे कि उन्होंने इतना पानी छोड़ दिया। लेकिन सर, हम हमेशा इस चीज का मलबा इंडिया पर डालते हैं, इंडिया को बुरा भला कहते हैं कि इंडिया ने इंसानियत का ख्याल नहीं किया और इतने 1000 क्यूसिक का रेला छोड़ दिया पानी का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तबाही आ गई, फसलें तबाह हो गई, लोगों की जानें चली गई, सैलाब आ गया। तो हमें जब पता है कि हमारी हुकूमत की या हमारी अपनी गफलत है तो फिर हम इंडिया को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया और हमारा इतना नुकसान हो गया? एक्चुअली हमने किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होता है ना। मैं अपनी गलती तो नहीं मानूंगा, ठीक है, कि मैं अगर अपनी सेफ्टी पहले ही करता और आने वाले नुकसान से मैं बच जाता, ठीक है। हमारे पूरे पाकिस्तान का यही है। आप किसी भी सूबे पे चले जाओ, वहां पर यही है। हम लोग ये नहीं कहते कि हमें ये पहले करना चाहिए था, हमें पहले नालों की सफाई करनी चाहिए थी, मानसून आ गया, ये तो हर साल आएगा, ठीक है। और चूंकि जब वेदर मतलब चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और हमें अगर उसके ऊपर पहले से फोकस कर लें, ठीक है, फिर हम खुद भी बचे, हमारी फसलें भी बचे, हमारी जनरेशन भी बचे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये आदत नहीं है, हमें प्रिकॉशनरी मेजर तो लेते नहीं है, ठीक है। हम उस वक्त जब हो जाता है फिर हम निकलते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। आपके पास जो ज्यादा है आप उसको जाया करोगे, कहाँ जाया करोगे? ये तो नेचर सी बात है। अपने आप को थोड़ी, अपने घर को थोड़ी डुबो लेना है, आपने पानी निकालना ही निकालना है उन राहों के ऊपर जिस तरह में। लेकिन आपको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? सर, अभी पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऑलरेडी आपको पता है कि पूरा पंजाब डूबा पड़ा है, हर गली कूचे में बारिशों की वजह से पानी खड़ा है। क्या कहेंगे कि इस पानी को जो इंडिया ने छोड़ा है इससे मजीद कितना नुकसान होने का खदशा हो सकता है? ये तो आप ही कहें, मैं क्या कह सकता हूँ कि कितना नुकसान होगा। हाँ, नुकसान तो होगा। दरियाए सतलुज में पिछले 8 से 10 दिनों से
ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा था। लेकिन आप देख लीजिए कि पिछले 8 से 10 दिनों में इन्होंने किसी किस्म का कोई अलर्ट लोगों को, मीडिया को, ये पिछले 2 दिन में सब कुछ शुरू हुआ है, ये अचानक नहीं आया, लेकिन अपना फिर चेहरा छुपाने के लिए पीडीएम में हो या एनडीएम में हो, सब कुछ इंडिया पर डाल देते हैं कि इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ऊपर जब बारिशें हो रही थी, जब जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही थी, इंडिया के दूसरे इलाकों में जहां से पानी इधर आ सकता है, तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा था? इंडिया ने क्या आपको चिट्ठी लिखनी तो आपको पता लगना है कि ऊपर पानी कितना आ रहा है। पूरी दुनिया में अब तो आप वेदर को और वेदर से रिलेटेड चीज़ों को कहीं भी बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं। पुराना ज़माना तो है नहीं, लेकिन कोई इंतजामात नहीं किए गए और अब बड़े आराम से इंडिया ने अचानक पानी छोड़ दिया। भाई ये ग्लास था जो उन्होंने गिरा दिया है टेबल के ऊपर और पानी इधर आ गया है। जाहिर है उनके डैम भरेंगे तो पानी आगे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो आपको ये पहले हम जरा 1-2 वीडियोस पहले भी दिखाई थी, ये दिखा देंगे इंडिया की है। इस वीडियो में इंडियन किसान जो है वो अपनी धान की फसल जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और रो रहे हैं। थोड़ी सी आवाज भी साथ सुनवाएंगे तो आपको, ताकि आपको अंदाजा हो ये इंडिया की वीडियो है, ये इंडिया के हालात हैं। ये दूसरी वीडियो देखिए साथ साथ, ये मैं आगे इसको प्ले करता हूं। ये बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों तरफ जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है इलाका, जमीन। तो ये कह देना कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने हम पर पानी छोड़ दिया। मैंने एक मोहतरम से बात की, दोस्त हैं एक, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बड़ी स्टेटमेंट दी हुई थी कि उन्होंने पानी छोड़ दिया। मैंने कहा इंडिया के तो अपने इलाकों में सैलाब आया हुआ है, ये क्या बात है? उन्होंने कहा हम हाफिज साहब को तो नहीं ठोक सकते, चले मोदी को ठोक दें। मैंने तो ऐसे ही ठोक दिया, इसमें कोई वजह तो नहीं है ऐसी। तो इसलिए ये जो हमारा अमूमी रवैया है कि सैलाब जब आना है वो हमने किसी पे डाल देना, अपनी तैयारियों का हमने जायजा जो है वो नहीं लेना। जो हमारे रामे साहब हैं पीडीएमए के, उनसे उन्होंने जो बयान जारी किया है पीडीएमए ने, उन्होंने ये कहा है कि अचानक सैलाब आ गया है। मतलब ये भी मेरी समझ से बाहर है। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कितनी बारिश हो रही थी, ये सबको नजर आ रहा था, हर जगह रिपोर्ट हो रहा था, वहां की तबाही की वीडियोस सबको सामने आ रही थी। तो क्या वो पानी कहीं ऊपर को चढ़ जाना था? ये आपके माजरत के साथ नाक वाला पानी है जो आप ऊपर खींच लेंगे, ये तो बहना है, इसने तो नहीं रुकना। तो ये ऊंचाई से नीचे ही आना था इसने। अब उसने इंडिया के इलाकों में भी तबाही मचाई है और आगे हमारे इलाकों में भी, अब पंजाब में और आगे सिंध में और आगे जाके वो समंदर में गिरेगा। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? लेकिन मसला ये है कि हमने अपनी जो हरकतें उन्हें दुरुस्त नहीं करना और किसी और को बुरा कह के हम अपनी जान छुड़वा